बैटिंग पावर हाउस है भाई साहब ये टीम। इंजरी से थोड़ा सा परेशान जरूर है, लेकिन परेशान है, परास्त नहीं है। बात कर रहा हूं सनराइज हैदराबाद की, और बैटिंग लाइनअप में इतना दमखम है कि वो हो सकता है बॉलिंग की जो कमजोरियां उनको ढक ले या फिर ना ढक पाए। हो सकता है 250 रन बना दें, लेकिन क्या ये हो सकता है कि ये 250 रन खा भी जाए? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और मैं कहाँ पे हूँ? मैं एक्चुअली अभी सूरत आया हूँ। सूरत में आज थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा चलिए पहले आप लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए। और जहाँ पे आपने देखी थी पीकेएल, वहीं पे देखनी आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे। इनफैक्ट एक हम बड़ा अच्छा सा शो भी कर रहे हैं, हॉट टेक्स। तो ये रोज एक नया एपिसोड आता है, उसकी मुझे आज यहाँ से शूट करनी है, थोड़ा सा रिमोटली कर रहे हैं। आई थिंक आई एम गेटिंग एबी डिविलियर्स फ्रॉम द अदर एंड। कुछ और बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, उस पर बात करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और बाकी मेरी शार्प ओपिनियंस यू कैन गेट ऑन क्रैक्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। और कल ईद थी, तो जिन लोगों ने ईद सेलिब्रेट किया उन सबको ईद मुबारक, 1 डे बिलेटेड। पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, ये मैं आपके लिए विश करता हूं, आप सभी के लिए जो जो सेलिब्रेट कर रहे थे भैया। पर अब चलो एक एक करके चलते हैं। इंटरेस्टिंग टीम है एक्चुअली, ये इंटरेस्टिंग टीम है। ये एक बार फाइनल जीत चुके, 2016 में चैंपियन बने थे, 2009 में भी ये चैंपियन बने थे। वो टीम दूसरी थी, तो डेक्कन चार्जर्स थी। इनका परफॉर्मेंस का अगर गाइड देखें, एज सनराइज हैदराबाद ये 13 में से 7 बार क्वालिफाई किए हैं। और अगर हम 5 उनके भी सीजन जोड़ दें, अपना जो डेक्कन चार्जर्स के थे, क्योंकि हैदराबाद की फ्रेंचाइजी, तो आप कहेंगे 18 सालों में 9 बार ये टीम क्वालिफाई की, यानी कि 50% हिट रेट इज नॉट अ बैड रेट एक्चुअली। हर दूसरे साल अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग। कुछ समय पहले वो फाइनल तक भी पहुंचे थे, बड़ी कमाल की क्रिकेट खेलते हुए पहुंचे थे। पर ऑफ कोर्स बात ये भी सच है कि वहां पे कोलकाता के सामने दे फेल शॉर्ट। एक और इंटरेस्टिंग एक्चुअली ट्रिविया है यहाँ का, ये जो टीम है, इस टीम के पास सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा पर्पल कैप रही हैं, एज मेनी एज 8, यानी कि 4 पर्पल कैप और 4 ऑरेंज कैप इनके पास हैं। और जो उसमें भी एक अच्छा सा ट्रिविया ये है कि 4 में से 3 ऑरेंज कैप जो है वो डेविड वार्नर जीते हैं, मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। ये 3 बार लगातार नहीं जीते 2015 में, 2017 में और फिर 2019 में। और इनके चारों जो ऑरेंज कैप विनर्स हैं वो चारों ओवरसीज रहे हैं। और चौथे थे केन विलियमसन। गेंदबाजी में आपको सारे भारतीय नजर आएंगे, जिसमें करंट दोनों सेलेक्टर्स हैं, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, और 2 बार भुवनेश्वर कुमार। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू व्हाट, लेट्स गो टू देयर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट। ताकत वही की वही है। चोटों से परेशान है ईशान किशन, नए कप्तान है। ये बात पता है कि अब वो जैक एडवर्ड जो है वो भी अब रूल आउट हो गया। ईशान मलिंगा पे अभी भी कोई खबर नहीं आई है। तो फिर द हैंड्स आर लिटिल टाइड, पर बैटिंग को देखते और बैटिंग इज देयर स्ट्रेंथ, इट इज अ बैटिंग पावर हाउस। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शायद इस लीग के सबसे विस्फोटक ओपनर्स यही 2 हो सकते हैं, क्योंकि साइफर्ट और फिन एलन शायद साथ में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। और क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, विस्फोटक अगर हम सिर्फ उस पर पैरामीटर में नापेंगे तो ये शायद सबसे विस्फोटक ओपनिंग पेयर आपका ये दोनों खिलाड़ी हो सकते हैं। आई मीन दे आर ब्रिलियंट। ईशान किशन जिस फॉर्म के साथ आए हैं, रेड हॉट फॉर्म के साथ आए हैं, अब कप्तान भी हैं, तो उनसे मैं अब ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी उम्मीद करते हैं और ज्यादा बड़े परफॉर्मेंसेस की उम्मीद करते हैं। आई थिंक पिछला सीजन उनका शुरू जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, वो 100 के साथ हुआ था, फिर वो टेपर्ड ऑफ। दिस ईयर ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है ही विल बी दिस फ्रेंचाइजीज हाईएस्ट रन स्कोरर। देयर इज अ गुड चांस कि उनमें और अभिषेक में से कोई हो जाए। आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईशान किशन अ लिटिल मोर। उसके बाद बैटिंग में गहराई में हेनरिक क्लासन भी, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, लियम लिविंगस्टन, कमिंडो मेंडिस में से कोई एक, और फिर अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा को भी इन्होंने साइन किया। आई मीन दे हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप एंड प्रोस्पेक्टिव कि भाई ये जो टीम है बैटिंग के अंदर लोगों को डरा धमका सकती है, यानी कि 250 रन बना सकती है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज वेयर द स्ट्रेंथ्स एंड। इसके बाद स्ट्रेंथ्स नहीं कहूंगा मैं, इसके बाद चुनौतियां आ जाएंगी। सीधा चुनौतियां इसलिए आएंगी क्योंकि गेंदबाजी इज नाउ एक्चुअली प्रॉपरली डेल्ट अ सीरियस ब्लो। आपके पास पैट कमिंस ऑलरेडी नहीं है, पहले ही गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर थी, अब उसके अंदर ईशान मलिंगा भी ना हो, यानी कि ब्राइडन कार्स को आपको खिलाना ही पड़ेगा, वरना पूरी इंडियन फास्ट बॉलिंग या इंडियन बॉलिंग के साथ आप खेल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब मैं इनकी बॉलिंग देख रहा हूं तो उसके अंदर मैं देखता हूं अमित कुमार है, प्रफुल्ल हिंगे हैं, साकिब हुसैन हैं, ओंकार तरमाले हैं, जयदेव उनादकट हैं, जीशान अंसारी हैं, यहाँ पे आपको हर्षल पटेल भी नजर आएंगे, शिवम मावी भी नजर आएंगे, शिवांग भी नजर आएंगे, पर हर्ष दुबे भी हैं। पर बॉलिंग हल्की है यार। आई मीन चुनौती होगी बॉलिंग को किस प्रकार से चला पाएंगे, क्योंकि अगर ये 250 रन बनाने का दम भरेंगे तो 250 रन खा भी जाएंगे, ऐसी बॉलिंग इनकी प्रतीत होती है। इनकी बॉलिंग में उतना दमखम अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा है। और उसमें हालांकि कुछ अनकैप्ड इंडियंस हैं। वरुण नारायण से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि
आकाश भाई आपने ना देखे नहीं है, लड़कों को मैंने देखा है, मैंने शिवांग को भी देखा, मैंने हर्ष को भी देखा, मैंने और जो गेंदबाज हैं उनको भी मैंने देखा है। शिवम मावी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वील बी फाइन, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। आई एम होपिंग आई फाइंड आउट, पर एज दिस पॉइंट इन टाइम जब सिर्फ आप टीम को पेपर पे देखते हैं तो आपको चुनौती के रूप में इनकी गेंदबाजी का पूरा यूनिट नजर आता है, जिसमें खास तौर से स्पिन गेट्स हाईलाइटेड, क्योंकि जीशान अंसारी और शिवांग कुमार, आई मीन आई रियली डोंट थिंक कि बहुत तगड़ी बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हैं, और स्पिन इज अ डेफिनेट वीकनेस। इस बात को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। ओके, अब जरा एक और बात करते हैं, ये है कि भैया अपॉर्चुनिटी क्या है। सी एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टीम ने अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, जिसमें जाके विस्फोटक अंदाज से खेलते हैं। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड, उस वाली फिलॉसफी से खेलते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली टेक इट अ स्टेप फर्दर, और इसमें थोड़ी सी मदद की भी उम्मीद होगी जो क्यूरेटर्स हैं, क्योंकि मैचेस शुरू में जब खेल रहे थे सपाट पिच थी, बाद में पिच थोड़ी स्लो हो गई। स्लो पिच अगर ये खेलेंगे या इनके लिए आप स्लो पिच बनाओगे तो फिर देन यू आर शूटिंग योर ओन टीम इन द हेड, कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए। दैट इज द फिलॉसफी दैट यू वुड सी। तो ये नहीं होना चाहिए, एकदम सपाट रोड जैसी पिचेस बनाइए, बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट खेल जाइए और फिर देखिए क्या होता है। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, पर उसके लिए परिस्थितियां वैसी होना बहुत जरूरी है। तो एक अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कि हेल्प योर टीम यार, हेल्प योर टीम, मेक गुड पिचेस एंड अलाउ देम टू बी द टीम दैट दे कैन बी। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जो 4 सबसे बड़े टोटल्स है ना इस टूर्नामेंट के इतिहास में, चारों के चारों इनके नाम है, और पिछले 2 साल में चारों आए हैं। आई टेल यू कौन कौन से हैं, जिसमें 287, 286, 278, 277, ये चारों इन्होंने बनाए हैं यार। जस्ट थिंक अबाउट इट कि दे हैव अ सीरियस बैटिंग पावर हाउस है ये। तो वो एक आप अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी देखिए अभिषेक शर्मा के लिए है कि इस बार 500, 600, 700 वाला सीजन बना दे। ईशान किशन अपना कप्तानी में इतना बड़ा रुतबा बना दे कि अगर पैट कमिंस हो या ना हो, आप फिर भी इनकी तरफ जाने का मन बनाए। आई थिंक देयर आर, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, क्या अपॉर्चुनिटी है बंदे के लिए यार, कि अभी तक ना समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, इधर है नहीं है, खेलते हैं नहीं खेलते हैं, मौके नहीं मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर यहाँ पे तो आपकी फ्रेंचाइज है, इसमें आपने रुकने का फैसला किया मात्र 6 करोड़ रुपए में। जब आप बाहर जाते तो 12 मिलते, तो फिर अब ऐसे में क्या ये आपका मौका है जिसको आप अच्छे से भुना दीजिए एंड यू क्रिएट अ रेपुटेशन, जहां पे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप ऑडिशन यहां से शुरू कर दीजिए। रेगुलर आप रन्स बनाइए, रेगुलर आप गेंदबाजी करके विकेट चटकाइए। मैं तो सोच रहा हूँ लियम लिविंगस्टन के लिए भी, क्योंकि बात कर रहे थे वो कि इंग्लैंड के सेटअप में उतनी गुफ्तगू नहीं हुई, आई डिडंट गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड मैसेजेस एंड ऑल ऑफ दैट, देयर वाज नो कम्युनिकेशन व्हाटसोएवर, और इनका बहुत पैसों में बिके हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, तो थोड़े इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं है जिसके कारण इतने पैसे मिलने चाहिए थे। सप्लाई डिमांड का लोचा ना होता तो इतने शायद पैसे भी नहीं होते, पर अब जब है और खेलने का मौका मिलेगा, मेक अ डिफरेंस यार, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी लियम लिविंगस्टन। स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी आई स्टिल फील इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बैट वर्सेस बैट, यानी कि बहुत सारे रन्स बनाइए, बहुत तेजी से बल्लेबाजी कीजिए और उम्मीद कीजिए कि सामने वाली टीम जो है उसको आप उस रनों के पहाड़ में दबा देंगे। पहले बैटिंग करना भी खराब विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जब आप 250 के करीब बना देते हैं उतने चेज अमूमन नहीं होते हैं, बहुत रेयर होता है कि 250 वर्सेस 250 का मैच चेज करने वाली टीम जीत जाए। पंजाब ने किया था, आई रिमेंबर, केकेआर के सामने शशांक सिंह, जॉनी बेस्टो, आई रिमेंबर दैट गेम, पर बहुत रेयर होता है, इसलिए याद रहता है। अन्यथा आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो आई थिंक दैट विल बी देयर फिलॉसफी। बैटिंग सेकंड में, मतलब आई मीन व्हाट कैन यू डू, दिस इज व्हाट इट इज। जितने रन आप खाएंगे उतने आपको बनाने होंगे, पर उसमें कई बार दबाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है। गेंदबाजी के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स ही करें। हर्षल पटेल जो है इस टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं, एक बार फिर आके वो दोनों एंड पे बॉल डालें। हालांकि उनको नई गेंद से नहीं करानी चाहिए, ब्रायडन कार्स को खिलाओ, उनसे थोड़ी सी मेहनत करवाओ। जयदेव उनादकट, शिवम मावी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यार, शिवम मावी का नई गेंद से इस्तेमाल करना। आई थिंक दे हैव टू बी टैक्टिकली वेरी सुपीरियर, क्योंकि जब आपको चोटें लग चुकी हैं तो आपके यू हैव बीन पुश्ड बैक, पेग्ड बैक, सो नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि क्या आप खिलाड़ियों को बना सकते। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा। ओके, यू गॉट दिस फैंटास्टिक बैटिंग लाइनअप फॉलोड बाय ब्रायडन कार्स। तो नंबर 8 तक आपकी बल्लेबाजी एकदम दुरुस्त है। उसके बाद जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी / शिवांग कुमार / शिवम मावी,
दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप दैट यू नीड टू हैव। तो शिवम मावी को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ मुकाबले में, नई गेंद वो डालें, हर्षल पटेल टेल को पकड़ें, ब्रैडन कार्स दोनों एंड पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और फिर बीच में आप शिवांग कुमार, या तो आपको शिवांग कुमार से गेंदबाजी कराएं या फिर आप जीशान अंसारी से गेंदबाजी कराएं, उनसे आपको गेंदबाजी मिडल ओवर्स कराने पड़ेंगे। ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें लियम लिविंगस्टन भी होंगे, उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कुछ ओवर्स भी होंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग यार। इस तरीके कुछ 11-12 मुझे नजर आ रही है। डू लेट मी नो कि आपको कैसी लग रही है टीम, क्योंकि बैटिंग तो बहुत अच्छी है, गेंदबाजी इज नॉट गिविंग यू द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दे हैवंट इवन ट्राइड टू एड्रेस। मतलब उन्होंने शामी थे इनके पास, उनको भी तो उन्होंने जाने ही दिया है। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन हो सकता है इस टीम का? आई विल से ईशान किशन। हाईएस्ट विकेट टेकर आई विल से हर्षल पटेल। वेयर विल दिस टीम रीच? कुड बी अ टफ सीजन फॉर देम यार, आई डोंट नो, इट कुड बी अ टफ सीजन फॉर देम। बैटिंग अगर इफ दे गेट द राइट काइंड ऑफ पिचेस, मतलब 7 घर की गेंद पिचेस जो है जो मुकाबले वो एकदम सपाट पिचेस मिल जाए, दे कुड बी अ फोर्स टू रेकन विद, कि 7 में से 5 मैच जीत जाए। सडनली दे नीड ओनली 3 अवे विंस, थिंग्स माइट चेंज वेरी रेडिकली। वरना इस टीम के सामने आप प्लान तो बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जब भी ये अवे मैचेस में जाएंगे, टीम्स आर गोइंग टू गिव देम अ वेरी, वो कहते हैं ना वो बॉलर फ्रेंडली पिचेस। खेलो बॉलर फ्रेंडली पिच पे। आपकी अगर बैटिंग को हमने नलीफाई कर दिया, आपके पास वो बॉलिंग है नहीं जिसको आप जिससे आप एक्सप्लॉइट कर सके उन कंडीशंस को, अनलेस यू आर स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी गुड। वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जहां देखा पीकेएल भाई देखना आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, और क्रैक्स पे आपको मिल जाएंगी मेरी शार्प ओपिनियंस, और टी शर्ट पे नाम तो लिखा ही हुआ है, ये आपने अभी तक देख ही लिया होगा। तो भैया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और तैयारी करें, आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। डू गेट एक्साइटेड अबाउट दिस टूर्नामेंट एवरी सिंगल ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।